कौन कुकू सर? देखो यहाँ देखो, देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट करा रहे थे, उसमें तो थोड़ा सा बाकी है, वही आज कंप्लीट करा देते हैं मीडिया की जगह आप लोग का। और अगर भगवान चाहेंगे तो इससे टाइम बच गया तो मीडिया भी करें, और नहीं तो कभी। मैंने आप लोग को CFL के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा था, है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो था। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि जो CFL होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, उसके अंदर मरकरी का भाप, मरकरी का वेपर भरा होता है, और उसके बॉडी पे मतलब कि जो उसकी वो कांच होती है, जल्दी बेटा अभी स्टार्ट किया बैठ, जो उसके बॉडी पे वो कोटिंग की जाती है व्हाइट कलर की। टेस्ट देने से पहले सबमिट कर दीजिएगा सारा सामान, तभी टेस्ट देंगे। हाँ, तो टेस्ट देने की तैयारी में रहिए, ओके। उस पे व्हाइट फास्फोरस की कोटिंग लगी होती है। जैसे मान लो आपको CFL में ये जो कांच है व्हाइट कलर का दिखता है ना, ये इसलिए दिखता है कि इस पे व्हाइट फास्फोरस की लेप चढ़ाई जाती, परत चढ़ाई जाती, ताकि अंदर से जो भी लाइट बाहर आएगा वो व्हाइट कलर का हो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी कि CFL के अंदर बल्ब की तरह कोई वायर या फिलामेंट नहीं लगा होता, जिस कारण से उस वायर को गर्म नहीं करना पड़ता। CFL में जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है, या फ्लोरोसेंट लैम्प जो बड़ी वाली ट्यूब होती है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो किसी भी तरह से फिलामेंट को गर्म तो करना नहीं होता, तो उसमें कम से कम बिजली का खर्च होता है, और जो भी बिजली का खर्च होता है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट लाइट प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या प्रॉब्लम था कि अधिकतर बिजली उसको गर्म करने में खर्च हो जा रही थी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करने में खर्च हो जा रही थी, लेकिन लाइट प्रोड्यूस बेटा नहीं हो पा रहा था। लेकिन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL जो है, इसमें पूरा का पूरा, जो अधिकतर, पूरा नहीं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा से ज्यादा बिजली है वो लाइट को बनाने में खर्च होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कम पावर में, कम बिजली में भी ये ज्यादा लाइट देता है। आपने 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, 60 वाट का भी देखा होगा, और ये बड़ा वाला केवल है ना 30 वाट का है, और वो केवल 15 वाट का है, लेकिन फिर भी ज्यादा लाइट दे रहा है ना। इसलिए लाइट ज्यादा दे रहा है ये LED या CFL बल्ब, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा हीट में नहीं, सीधे लाइट में बदल दे रहा है। बात समझ आ रही है आप लोग को? आगे देखते हैं। मतलब कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर जो मरकरी का वेपर होता है ना, भाप भरा हुआ होता है। ए, मधुमक्खी मारने वाले छोटे से बच्चे, आराम से बैठ, क्या कर रहा है ये? इसको तुमने घर पे बताया नहीं कि सर को कभी दौरे पड़े? चलिए, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ए सोनी, इसको पैक करके रोड के उस पर कर, जा, दिमाग खाएगी। A fuse is a safety device which prevents electric fire and damage to electrical appliance due to excessive flow of current. होता क्या है, किसी कारण से कभी कभी अगर ऊपर से पावर ग्रिड से ही ज्यादा बिजली का फ्लो हो जाए, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने लगे, और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में कहीं पर भी, जैसे एक डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो कहीं भी जा सकता है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिखिए, ईमानदार लड़की रखो, इसीलिए तो बेटा आज क्लास दे रहे हैं, तो उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं। कैसा लगा? देखिए, जाओ भाई जल्दी, मैं खड़े क्यों? मैंने रखने के लिए क्या हाथ ही रखना है? अरे पटको और चलो, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। तो
इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। आपने देखा होगा फ्यूज जो होता है एक प्लग जैसा होता है और उसमें वायर लगाई जाती है, उसके अंदर एक पतली सी वायर लगाई जाती है कि अगर मान लो एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा अगर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट अगर आता है आपके बोर्ड में या मेन आपके हाउस के अंदर आता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले जो फ्यूज के अंदर वायर लगी हुई है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे ही, किधर ध्यान है तेरा, पढ़ना नहीं है क्या, तो किधर देख रही है, मोदी आया भाषण में, पागल है क्या, हंसने वाली बात नहीं कर रहा था। तो जैसे मान लो बहुत ज्यादा बिजली का करंट आ रहा है और ऐसा सर्किट बनाया जाता है कि फ्यूज के थ्रू होते हुए ही आपके घर में जाएगी वो बिजली पूरी, ठीक है। तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से के कारण वो फ्यूज का वायर खुद ही टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट आपको पता है, मैंने बताया ना, सर्किट जब पूरा जुड़ा रहेगा तभी बिजली का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तभी होगा ना। जैसे मान लो आपको यहां से आप तक कोई भी बल्ब लग रखी है आपके पास और यहाँ पर प्लग मैंने लगाया और कभी तार बीच में कट कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, वहां पे बल्ब जलेगा ही नहीं। एमसी का भी, एमसी आगे है, मैं बता रहा हूँ एमसी बताऊं। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि जरूरत से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगे आपके घर में तो आपके घर में कोई डैमेज ना उससे पहले ही वो फ्यूज का तार टूट जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, जिससे कि आपके घर में आग लगने से या फायर होने से बच जाए, या कोई भी अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या एप्लायंसेज है तो वो भी बच जाए, जले नहीं। हाँ ले ले बेटा। द फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग our household electric wiring is fitted just near the main switch। देखते हैं ना, मेन स्विच के पास ही वो हमारा फ्यूज लगा होता है, ठीक है, ऑन द स्विच बोर्ड। अब फ्यूज वर्क्स, आइए, अरे लकी क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज पहले देख लें। अब फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा थ्रू फ्यूज, कान्हा छोटू जाओ, तो वो क्या होगा, वो जो वायर लगी होती है ना वो मेल्ट हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, मेल्ट हो जाएगी और टूट जाएगी। यहाँ बैठ जाओ ना कुर्सी, तो कुछ सुनाई पड़ रहा है, आवाज आ रही है तुम्हें, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, ठीक। तो फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, द थिन फ्यूज वायर, अरे क्या ये डमरू बाजी है भाई, जल्दी निकलो ना। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या किया जाता है कि, अच्छा एक बात बताइए, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वो काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके हिसाब से फ्यूज काम करता है। तो फ्यूज में जो वायर लगाई जाएगी वो हाई रेजिस्टेंस वाली होगी या लो रेजिस्टेंस, तुम फोन अपने पास रख सकते हो, हाई रेजिस्टेंस वाली होगी या लो रेजिस्टेंस वाली, और होगी तो क्यों, तुम बताओ। एक फ्यूज के अंदर जो वायर लगाई जाएगी, फ्यूज देखा है आपने प्लग में जो लगता है, देखा होगा, उसमें ना ऐसे तिरछे में एक तार लगाई जाती है, वायर को तार कर, तो वो जो वायर लगी होती है वो हाई रेजिस्टेंस की होगी या लो रेजिस्टेंस की होगी, लो रेजिस्टेंस की होगी, एनीबॉडी बोलो बेटा, शायद लो होगी शायद हाई होगी, क्या क्या समझ ऑप्शन। फ्यूज के अंदर जो वायर लगाई जाती है वो हाई रेजिस्टेंस वाली होती है लो रेजिस्टेंस वाली, क्यों 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 क्यों, लाइट पैदा करनी पड़ती है। फ्यूज के अंदर मैं बोल रहा हूं ना बेटा आपको, लो किसने बोला, मैंने।
मतलब साइंस का है ना, आप लोग गला घूंट गए आप लोग, मतलब इच्छा ही नहीं साइंस सीखने की। आपको पता है कितना मजेदार चीज चल रहा है, इसको कहते हैं ना, इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट कहते हैं। और आप लोग वही एक डाल, वही क्या कहते हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं। अरे एक बात बताओ, जो मैंने आपको बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से फ्यूज काम करता है। फ्यूज क्यों लगाया जाता है साक्षी? ताकि लाइट नहीं है। तुम बताओ, चुप रहो। अरे फ्यूज वो प्लग की तरह नहीं होता जिसमें वायर लगाई रहती है, मेन बोर्ड के पास ऐसे वो एक ढक्कन जैसा लगाया जाता है मीटर के पास, समझ रहे हो ना? एमसी नहीं होता बेटा, वो दूसरी चीज है, मैं बताऊंगा ना। फ्यूज और एमसी में जमीन आसमान का अंतर है। गोबर लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए। फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर हाई वोल्टेज का कोई करंट अगर आपके मेन बोर्ड में आ रहा है घर के, तो फ्यूज का वायर ही टूट जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए और आगे वो हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिसिटी का करंट आपके घर में फ्लो ना हो और घर में चीजें ना चल पाए, इसीलिए होता है। तो आप एक बात बताओ, हीटिंग इफेक्ट क्या करता है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज को मिलेगा, अगर वो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा उतना ही ज्यादा गर्म होगा, और जितना ही लो रेजिस्टेंस वाला होगा वो उतना ही कम गर्म होगा। तो अगर ज्यादा बिजली का करंट आएगा तो गर्मी भी ज्यादा होगी, हीटिंग भी ज्यादा होगी, और ज्यादा हीटिंग होगी तो क्या होगा? अगर उसे लो रेजिस्टेंस वाला अगर वायर लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस वाला वायर लगाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो फ्यूज टूटेगा ही नहीं, सर्किट ब्रेक ही नहीं होगा और उसके थ्रू बिजली आपके घर तक आ जाएगी। तो आपको हाई रेजिस्टेंस वाला वहां पे फ्यूज में वायर लगाया जाता है, जो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तुरंत पिघल करके या टूट जाए, समझ रहे हैं ना? और टूटते ही क्या हो, सर्किट ब्रेक हो जाए और आपका घर जलने से बच जाए। समझ में आया बात आप लोगों को? किसको नया हाथ उठाओ, बिल्कुल मत घबराओ, जितना पूछना है पूछो। किसको समझ में नया हाथ उठा, मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, फ्यूज में अब यहां तो निकाल नहीं सकते, नहीं तो सब कुछ यहाँ लाइट कट जाएगा। घर में फ्यूज पापा को कहना निकाल के दिखाने के। मार नहीं रहा, पागल समझ इधर आए तो यहाँ अरे ये तो मॉडर्न जमाने का हम लोग के घर के तरफ है ना, जैसे घर में वो ऐसे प्लग जैसा होता है ना, चीनी मिट्टी का प्लग जैसा, ये तो एमसीबी होता है। इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हाँ वही वाला जो निकालते हैं, तो उसमें वायर लगी रहती है। इसे पिक्चर तो बनी होगी ना? हाँ, अरे ये तो पिक्चर बनी है, देखो ना, बुक में दिखाओ उसको, भाई को दिखाओ। नहीं वो नहीं डरता मेरे से कोई नहीं डरते बच्चे, पढ़ाते समय कोई नहीं डरता मेरे से। हाँ बिल्कुल, दिखा आप लोग को? इतनी दूर से क्या, जाके देख ले। हाँ बिल्कुल, तो वही कर रहा हूँ ना, वही फ्यूज होता है। In household, circuit suddenly increases too much, then the thin fuse wire gets heated too much. अगर मान लो घर में आने वाली इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाए तो तुरंत तो फ्यूज क्या होगा, वहां से उठ के यहाँ बैठ जाओ ना, क्यों बैठे हो दक्ष? तो तुरंत ही क्या होगा, वायर गर्म होने लगेगा और गर्म होकर के वो फ्यूज टूट जाएगा, और जिससे क्या फायदा होगा, आपका घर जलने से बच जाएगा। ठीक है, लेकिन if due to some reason the current in household wiring suddenly becomes too large and exceed the safe limit, then the fuse will blow off, its wire will get heated too much, melt and automatically cut off before any damage can be done to the rest of wiring or the electrical appliance. वही सेम बात जो मैंने कहा कि जैसे ही घर में जरूरत से ज्यादा एक्सेस करंट आने लगेगा, देखो करंट तब तक आपके घर में उस फ्यूज के थ्रू आएगा जब तक करंट इतना कम हो कि उस फ्यूज के वायर को पिघला ना दे, मेल्ट ना कर दे। और जैसे ही जरूरत से ज्यादा करंट आने लगे तो क्या होगा, जो फ्यूज में पतली सी वायर आपने लगा रखी है वो ज्यादा ब्लो अप हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म होकर के पिघल जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगी।
सर्किट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा वो, ठीक है। तो जब भी हम लोगों के घर में, जब हम लोग छोटे थे, ये एमसीबी हम लोगों ने बचपन में नहीं देखा, हम लोग फ्यूज का कॉन्सेप्ट ही जानते थे। तो घर में जैसे ही क्या होता था, लाइट अचानक कट जाती थी, क्योंकि उस जमाने में ना इतना ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नहीं था, कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाए, कभी कम वोल्टेज आ जाए, तो जैसे ही बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा तो सबसे पहले फ्यूज उड़ जाता था। एक बार मेरे भाई ने क्या किया कि कॉपर की वायर लगा दी उसमें, और मोटी वायर लगा दी फ्यूज में, तो वोल्टेज पूरा आया, वो फ्यूज उड़ा ही नहीं, और घर के कितने चीज बल्ब बुम 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 सब फूट गए। समझ रहे हैं ना, पटाखा हो गया जी। मैं उसका कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा। हाँ, तो हम पढ़ जावे ना बोल सकते ना। देखिए, उसको सर्किट ब्रेक होना कहते हैं, सर्किट ब्रेक हो गया वो। देखिए ध्यान देंगे तो ये तो फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लाडो लाडा आया समझ में तेरे? ठीक है। When a fuse gets blown or breaks, a new fuse has to be fitted in its place to restore the electricity supply in the household circuit. अब मान लो फ्यूज उड़ गया, ब्रेक हो गया, सॉरी सर्किट ब्रेक हो गया, पिघल के निकल गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, घर में बिजली आई कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्लग निकालते हैं, फिर नट को लूज करके जो उसका स्क्रू होता है वहां पे दूसरी वायर को लपेट करके फिर से फिक्स कर देते हैं, और फिर से बिजली आने लगती है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चिकी, तुम बीबर का बीबर बना रहे हो क्या? गाने मन में गुनगुना रहे हो? आज के डेट में अभी मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम बच्चों में ना पढ़ने के प्रति प्यार है, जो इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब उनको अच्छा लगता हो, सबसे अधिक अच्छा, बहुत ही कम बच्चे। मैंने जबरदस्ती बनाया ये इंटरेस्ट, कंपटीशन में गया तो ज्यादा इंटरेस्ट बनने लगा, ग्रेजुएशन में था तो। लेकिन छोटे, देखिए जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास ऐसा टीचर, मेरे पास ऐसा टीचर नहीं था हर चीज बताने वाला, आपके पास तो है, बता रहा है ना आपको। मतलब वो क्या होता है? पीछे बैठने वाले बच्चे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पीछे बैठने वाले बच्चे नहीं थे, हम लोग को पीछे बैठा ही दिया जाता था, क्योंकि वो जब 213 बच्चों की क्लास होगी, 213 थे 6 क्लास में हमारे, तो आप बैठोगे कहाँ जी? एक क्लास की मैं जनसंख्या बता रहा हूँ आपको, मतलब बता देंगे तो सरप्राइज क्या रहेगा। When a fuse gets blown, a new fuse has to be fitted in its place to restore the electricity supply in the household circuit. ये तो समझ गए? Please note that we use a thin wire in a fuse because it has a much greater resistance than the rest of the connecting wire. आप जब भी फ्यूज में वायर जो यूज करते हो, वो पतली वायर यूज करते हो, ज्यादा मोटी नहीं, क्योंकि जितनी पतली वायर होगी जल्दी गर्म होगी और जल्दी सर्किट ब्रेक होने का चांस बनेगा। अगर उसके जगह पे अगर आप मान लो मोटी वायर अगर यूज करते हो, थिक वायर यूज करते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी? उस वायर के ज्यादा हीटअप होने में टाइम लगेगा। शिक्षा भिन्न होते, अलग होते। देखिएगा, we should not use a thick wire as a fuse wire because it will have a low resistance and hence it will not get heated to its melting point easily. थिक मतलब मोटे, अगर आप मोटी वायर यूज करोगे फ्यूज में तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, मतलब कि वो देर से गर्म होगा, और देर, प्लीज कीप क्वाइट, और देर से गर्म होगा, देर से फ्यूज सर्किट ब्रेक होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? तुमने पेपर लिखा है? साथ में बैठ के मत देना, यहां बैठ के दोगे। मेरा फोन लो और ये पिक ले लो उसके क्वेश्चंस, क्या जवाब? पिक खींच लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूज के वायर को पहला क्या करते हैं कि थिन रखते हैं, पतली वायर लगाते हैं, और दूसरी
हाई रेजिस्टेंस वाली रखते हैं जो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसमें कोई भी टीचर फिर नंबर काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल अच्छा नहीं, आप अगर डिफरेंशिएट कभी भी आता है ना तो आप लाइन अगर बीच में ड्रॉ करते हो, ये मतलब टेक्निकल तरीका है, यही सही तरीका है। आप उसको कैसे भी लोग लिख देते हैं, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा लिखेंगे तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर कटने का ज्यादा डर होता है। मैं नंबर नहीं काटता, मैं तो फुल नंबर दूंगा इस बार, अगले हफ्ते से काटेंगे ना जो भी काटना। द कॉज, अरे जैसे लिखना है लिखो ना बेटे। द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। देखिए अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, नहीं कहते हैं जैसे ही आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा तो कहेगा क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आप अच्छा शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, बस आपको ये समझ में आया, हाँ दादी को समझ में आया, दादी ने क्या किया, पटाखा हो गया, कहती है ना दादी। हाँ, लेकिन इसके पीछे का साइंस अगर नहीं समझे तो फिर चौधरी से पढ़ने का फायदा क्या। ध्यान दीजिए, if the plastic, देखिए in household electric wiring, electric current is supplied through two insulated wires which run together and reach each and every electrical appliances। आप जिस भी बिजली के वायर को देखेंगे उसमें दो वायर लगी होती है। अगर आपकी इस प्लग को देखो, आप अपने मोबाइल का चार्जर देखो, एक कुछ भी देखो, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, पता है आप लोगों को। दो अलग अलग तरह के वायर होते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, मतलब उनके बीच में अगर आप प्रेस के वायर को छील के देखोगे अंदर से तो ग्रीन, ब्लैक और रेड तीन वायर होती है, और उसके अंदर भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि एक वायर दूसरे से ना हो। आप बेटा जब अगर प्लग के अंदर वायर जोड़ते हो ना, टाइट करते हो, तो देखा होगा एक वायर दूसरे वायर से दूर दूर रहती है, कभी एक साथ तो नहीं हो सकती। जब कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब देखिए किस तरह से जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये किस मास्टर से सीखा आपने कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बीच में अपना ज्ञान नहीं छेड़ते। ठीक है, शांति से बैठे रहिए 2 मिनट के लिए, नहीं तो मेरा दिमाग घुमा तो चैप्टर यहीं बंद और फिर देंगे टेस्ट रो रो के। आप देखिए, इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर, जैसे मान लो कि वहां से बिजली का करंट आ रहा है और हमने इस बोर्ड में भी लगा दिया, अब यहां से ये बोर्ड वाला वायर आपको रेड और ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में आपको पता है प्लास्टिक की कोटिंग, रेड के अंदर जो कॉपर की वायर है और ब्लैक के अंदर जो कॉपर की वायर है। ठीक है, किसी भी तरह से अगर इनके बीच का प्लास्टिक कहीं पर ब्रेक हो गया या नहीं गायब हो गया और एक दूसरे के टच में आ गए, तब क्या होगा। Here, then the two naked wires touch each other. The touching of live wire and neutral wire directly is known as short circuit। वही मैंने कहा ना, जैसे ही ये दोनों बिजली के तार एक दूसरे में टच हो गए, जैसे ही कांटेक्ट में आ गए, उसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सिंपल, पटाखा नहीं कहते। When the live wire and neutral wire touch each other directly, then a large current flows through the household wiring. This large current may hit the wires to a dangerously high temperature and a fire may be started। दोनों वायर के सटने से आखिर जो कहते हैं ना कि पटाखा होता है, तो पटाखा होता क्यों है ये भी तो जानो। जैसे दोनों वायर अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अचानक बहुत तेज हो जाएगा, ज्यादा तेज इलेक्ट्रिक माने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आने के चलते क्या होगा कि वो तार ज्यादा गर्म होने लगेगा। आपने देखा हो कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा ना तो वायर गर्म होने लगता है, और वायर गर्म होने से बाद क्या होगा कि उसके अंदर फायर पकड़ लेगा, क्योंकि बाहर भी प्लास्टिक है, वो ज्यादा पिघलने लगेगा,
प्लास्टिक उसके ऊपर पिघलने लगेगी, उसकी जो कोटिंग होती है। ठीक है। Thus, one reason for the flow of excessive current in household circuit is the short circuit. The outer insulation of connecting cable of an electric iron shown in figure. खैर इसका तो रहने। पहला तो है हाँ the cause of large current flow, मतलब फाइनेंशियली को, वित्तीय या आर्थिक, वित्तीय, वित्तीय लिखिएगा, सबसे अच्छा वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड है, लिखा था ना उस दिन। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी भूल जाऊंगा, फिर से बोलिएगा। अपने पांव पे खड़ा, खुद से कमाना, जो आप नहीं करते। देखिए, अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है। दूसरा, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? When too many electrical appliances are connected to single socket, अगर एक ही सॉकेट पे है ना, इधर से वो चार्जर लगा दिया, उधर से दादी जी हीटर लगा दी, इधर से आपने रूम हीटर लगा दिया, और वो बेचारा मरा 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 जैसा हो गया। They draw an extremely large current from the household circuit. देखिए होता क्या यहां पर, ठीक है, अगर मैंने रूम हीटर लगा, सर्दी का मौसम, एक ही सॉकेट की बात कर रहा हूं। सॉकेट मतलब जो 3-4 छेद होते हैं ना बोर्ड में, जिसमें प्लग अप लगाते हैं, उसको सॉकेट कहते हैं। ये पता होगा, ध्यान से सुनिएगा, पीछे बोलिएगा। उस सॉकेट में मान लो हमने एक ऐसा 3 पिन लगा दिया जिससे कि बहुत सारे प्लग लगा सकते हैं। एक तो हमने रूम हीटर लगा दिया, बहुत ज्यादा वोल्टेज लेता है वो, मतलब पता है, अगर आपने 250 वाट या 500 वाट का रूम हीटर लगाया है, मतलब बाहर से 500 वाट बिजली खींचेगा, तारों के अंदर जो बिजली जा रही है उसमें से 500 वाट उसने खींच लिया। उसके बाद साइड से आपने 200 वाट का है ना वाटर हीट रॉड भी लगा दिया, गर्म करने वाला जो रॉड होता है, उसने भी 100, 150, 200 कर लिया, 500, 150, 200, 600, 650 हो गया। उसके बाद भी है ना, आप कहेंगे ये दिल मांगे मोर, आपने उसमें वो कर दिया, क्या कहते हैं, आयरन का प्लग खोस दिया, और भी पावर खींचने लगा। तो एक ही जगह के तार पर वायर जो इस बोर्ड में सॉकेट में कनेक्ट है, उस तार में बहुत ज्यादा सारे घर के तरफ से बिजली खींच जाएगी, और वो तार जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगा, और ये सॉकेट का पटाखा। बात समझ गए? ओवरलोडिंग। तो दूसरा क्या होता है, ओवरलोडिंग के चलते भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फायर लगने का डर होता है। आपने देखा है ना, बोर्ड का भी है ना, ये सॉकेट ही जल जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब मकान मालिक ने क्या कहते हैं, 25 पैसे वाला तार लगा रखा है, आपने उसमें क्या किया, सीधे 500 वोल्ट का वो लगा दिया, अपना रूम हीटर। ठीक है, जैसे वो बिजली खींचेगा, लगाते पटाखा, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग के चलते हो जाएगा ना, उस तार, वो तार इसके लिए नहीं बनी। अब ये मैंने जो बोर्ड लगाया है, इसमें पतला वायर लगाया है, क्योंकि हम टीचर है ना, मुझे पता है क्यों मैंने लगाया है। अब इसमें मैं अपना ये चार्ज कर लूंगा, मोबाइल चार्ज कर लूंगा, लेकिन कभी भी मैं इसमें अपना कूलर का प्लग नहीं लगाऊंगा। कभी भी मैं इसमें क्या होता है कि अपना आयरन का जो प्लग होता है, रूम हीटर का, ठीक है, वो सब लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तार से खींचा जाएगा वो तो तार ही जल जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड कैसा होना चाहिए, ज्यादा हेवी वायर वाला होना चाहिए, मोटे वायर वाला, समझ रहे ना। और ज्यादा हेवी वायर के अंदर हम लोग जो अपने घरों में वायरिंग करवाते हैं, कॉपर की वायर उसके अंदर इसीलिए होती है ताकि वायर गर्म ना हो सके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण। बोलिए जल्दी बकिए। क्या ज्यादा क्यों, ज्यादा क्यों, दोनों में ठीक ही है। पानी में आप देख लो, और नहीं तो आप क्या कहते हैं, लोहे में देख लो, सब में करंट तो ऐसे ज्यादा झटका लगता है। झटका तो बेटे हर जगह लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा और कम नहीं होती। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, अगर पानी अगर बिल्कुल प्योर हो तो बिजली का झटका कम लगेगा, याद रखिएगा। प्योर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो इन्वर्टर की बैटरियों में भरा जाता है, कार की बैटरियों में भरा जाता है। लेकिन आपके घर का पानी, और अगर समुद्र का पानी आपने ले लिया, जो खारा पानी होता है, बहुत ज्यादा उसमें मिनरल होता है, तो उसमें तो करंट की आप सोच ही नहीं सकते कितना ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल और
भी चीजें होती है। खैर वो बात अलग है, ये भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा आप एक बार वो भी ट्राई करो ना, प्लग लगा दो और तार टच करके देखो, अगर आपको पता चले किसमें ज्यादा कम है। नहीं आपको कम लगा होगा, अब तो शाबाश, ऐसे और भी करो। मैंने क्या हुआ ना कि एक्सटेंशन बोर्ड, जैसे मैं जमीन पे सोता था तो एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखी थी, और उसमें ना जितना बड़ा तार नहीं तो उससे ज्यादा कट थे उसमें, कहीं पन्नी बांध रखी थी, कहीं सब्जी वाली पन्नी बांध दी थी। बैचलर लाइफ था, विद्यार्थी जीवन था अपना, तो मोबाइल चार्जिंग लगा रखी थी, सोया हुआ था। अब पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब लुढ़क गए, रात को है ना उसमें हाथ चला गया जहां वो तार कटा हुआ था। हिल रहे हैं आराम से, सब सपने में ही हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा, दिमाग मेरा चला, यार सपना तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा झटका तो सपना में नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे ही मैंने आंख खोली, हाथ झटका, तो फिर पता चला कि बेटे हाथ का तो पूरा काला हो रखा था यहाँ पे। भोले हाँ, सपने में ही सब चल रहा था। नींद तो ऐसी थी हमारी, भगवान ही जाने। चलिए देखिए बेटा, देखिए फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी फ्यूज यूज की जाती है। टीवी जो होता है ना, टेलीविजन हमारा, उसके अंदर भी फ्यूज लगा होता है कि एक्सेस अगर बिजली का करंट अगर टीवी में चला गया तो फ्यूज उड़ जाए, पूरा टीवी जलने से आपका बच जाए। याद रखिएगा इस बात। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा नए जमाने वाले फ्यूज के बारे में। बंद हो गया, आज बहू ने पानी भी नहीं दिया मुझे। पानी नहीं लाती, किसकी बहू ने? अरे हमारी बहू ने, और क्या पड़ोसी की बहू देगी पानी? लड़ाई करवाएगी घर में क्या तू? दिए नील बेटे, इसकी बहू। मुल्ले थोड़ी लग रहे हैं, 3-4 है बस। ये भी सोचने वाली बात है। आज बेटे तेरी सारी वीडियो देखेंगे, तूने पानी पिलाया भोले। आज मैं सुबह मंदिर में गया, इतना अच्छा डेकोरेशन था मंदिर का, मैं क्या, आपकी मम्मी ही लग रहा है मेरे को मंदिर में मिली थी। अगर मेरा फोन बजा